सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के तीसरे अध्याय, जिसे विभूतिपाद भी कहते हैं, के 44वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह 44वां सूत्र कहता है, स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थत्व संयमात भूत जयः। अर्थात स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय और अर्थत्व में संयम करने से भूतों का जय होता है। यहां पर जो 5 भूत होते हैं, पृथ्वी तत्व, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 भूत कहलाते हैं। तो इन 5 भूतों के स्थूल को भी, उनके स्वरूप को भी, उनकी सूक्ष्मता को भी, उनके अन्वय को भी और उनके अर्थ को भी, इनमें संयम करने से, यानी इनमें धारणा करने से, ध्यान करने से और समाधि हो जाने से क्या होता है कि भूत का जय होता है, यानी उनके ऊपर जीत हासिल होती है। यह इनका यहां पर तात्पर्य है। तो इनका स्थूल जो, इन 5 भूतों का जो स्थूल स्वरूप है वह तो आप समझ रहे हैं कि जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का स्थूल स्वरूप क्या होता है कि वो भारी होता है, उसका आकार होता है, उसमें रुक्षता होती है, उसमें मूर्तिपन होता है, कठोरता होती है, गंध होती है। तो उसमें एक स्थिरता होती है और वह किसी को आच्छादित कर सकता है, किसी को ढक सकता है, कहने का मतलब है। और कहा जाता है कि उसमें सहनशीलता होती है, यानी प्रेशर को एग्जर्ट करने का, सहनशीलता मतलब किसी के दबाव को महसूस करने का, दबाव को झेलने की एक शक्ति होती है, यानी उसमें एक टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। तो ये सब जो चीजें होती है, इन सब को आपको ख्याल में रखना है और फिर देखना, क्योंकि देखिए आप अलग अलग पृथ्वी तत्व के अलग अलग भी देखेंगे। ये तो पृथ्वी तत्व का हुआ, अलग अलग जगह की पृथ्वी, अलग अलग जगह की जो मिट्टी होती है, जमीन है, और अलग अलग लेयर का, फर्स्ट लेयर की मिट्टी, ये पृथ्वी जो है उसमें फर्स्ट लेयर का, सेकंड लेयर का, थर्ड लेयर का अलग अलग होगा। यहाँ पर पृथ्वी में अगर यही पृथ्वी के बाहर चले जाएंगे चंद्रमा में, तो उसका लेयर का अलग अलग होगा। यानी उसमें जो मिले रहते हैं बहुत सारे तत्व, तो उसका एक अलग ही सब कुछ उसमें आपको स्वरूप उसका आ जाएगा, यानी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होगा, गुण तत्व, उसका जो विभाजन होता है वह अलग होगा। किसी में आयरन ज़्यादा हो गया, किसी में कैल्शियम ज़्यादा हो गया, कहीं पर अन्य दूसरे जो एलिमेंट है वे सब ज़्यादा हो जाते हैं, तो उससे उसके गुणवत्ता में फर्क आ जाता है। लेकिन उसका मुख्य रूप से जो उसको जो आंका गया, मोटे तौर पर जो कहा गया है, सबको कैटेगराइज किया गया है, वो इसी अर्थ में किया गया जो अभी मैंने आपको बताया। और उसमें क्या है कि ये पृथ्वी तत्व में क्या है, आपकी स्निग्धता भी है
और उसमें रूप भी है। ये जो स्वरूप हैं, पहले वो थोड़ा वह बता दूं मैं सभी पांचों का, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे कि इनकी जो इनका जो स्वरूप आता है, जैसे कि पृथ्वी तत्व का जो है स्वरूप, जैसे मूर्ति हो गया, गंध हो गया। जल का क्या होता है? स्नेह होता है, स्निग्धता जो उसको कहते हैं, तरलता वह होती है, चिकनापन। अग्नि में क्या होता है? उष्णता होती है, हीट, गर्मी। और प्रकाश, आभा, ये उसका स्वरूप होता है। उसी तरह से वायु तत्व में क्या होता है कि गति होती है, और उसमें कंपन होता है, वाइब्रेशन। और आकाश तत्व में क्या होता है? विभाजन होता है, अवकाश देता है, स्थिरता होती है, अवकाश है, खालीपन होता है। अब इसकी सूक्ष्मता में यदि बात करते हैं तो इन सभी भूतों की जो सूक्ष्मता है उसमें अलग अलग है। जैसे कि पृथ्वी तत्व की सूक्ष्मता क्या है? उसको गंध माना जाता है, गंध तन्मात्रा होती है। जल तत्व में रस तन्मात्रा होती है। अग्नि में रूप तन्मात्रा होती है। रूप तन्मात्रा मतलब कि बिना उसके आप रूप को नहीं देख सकते। अग्नि का मुख्य तो रूप ही है, से बिना प्रकाश के आप किसी का रूप नहीं देख सकते। उसी तरह से स्पर्श जो है उसकी तन्मात्रा है वायु की, और आकाश की शब्द तन्मात्रा। अब इसके जो अन्वय हैं, यानी कौन किसमें, ये सतरजतम जो मूल गुण माने गए हैं, सतरजतम, इन्हीं के भिन्न भिन्न अनुपात, इन सब में भिन्न भिन्न अवस्था में रहते हैं। इनकी क्रिया जो है, इनकी स्थिति जो है उसमें मौजूद है। इनके जो समन्वय भाव है, एक दूसरे को समाहित करने का भाव है, वह सब में अलग अलग होता है। और अर्थवत्व का मतलब है कि यह जो है किस उद्देश्य से बना है, ये क्या कर सकता है, क्या करता है, इसके कार्य क्या है। तो हर एक, पृथ्वी के अलग कार्य हैं, जल के अलग हैं, और वायु के अलग हैं, अग्नि के अलग हैं, आकाश के अलग अलग कार्य हैं। इन सबके उसके हिसाब से अलग अलग लक्षण हो जाते हैं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग गुण है, कार्य है सबके। तो अलग अलग कार्य होने से अर्थवत हो जाता है। और पृथ्वी में भी फिर अलग अलग तरह की पृथ्वियाँ हैं, फिर उसकी कैटेगरी बन जाएगी। अलग अलग तरह की मिट्टियाँ हैं, तो उन सबके अलग अलग कार्य हो जाएंगे। जैसे जो कार्य आप लोहा से ले सकते हैं, वो फिर जो है कैल्शियम से नहीं होगा, वो अलग हो जाएगा। जिसमें ऑर्गेनिक मैटर भी मिले होते हैं, उसके कार्य अलग हो जाएंगे। तो इन सब के कार्य के हिसाब से भी फिर उनको हम लोग पहचानते हैं, इनके क्या कार्य है। उसी तरह से जल है, तरलता है। तो जल का मतलब सिर्फ पानी से मतलब नहीं है, मतलब जो तरल पदार्थ है। जैसे कि शराब भी तरल पदार्थ है, एसीटोन भी तरल पदार्थ। तो ये जो तरल पदार्थ हैं, पेट्रोलियम जो है आपका तरल पदार्थ। तो अब इसमें देखा जाएगा कि भाई चिकनाई किस में ज्यादा है। जैसे तेल है, अगर है, सब तेल भी तरल पदार्थ है, तो किस में कितनी चिकनाई है। अब देखेंगे कैस्टर ऑयल की चिकनाई अलग होगी, सरसों के तेल की चिकनाई अलग होगी। चिकनाई दोनों में है, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा गाढ़ापन होगा आपका जो कैस्टर ऑयल है, और ये जो सरसों का तेल है पतला होगा। उसमें पृथ्वी तत्व भी शामिल होते हैं, इसके कारण उसकी गंध भी होती है। आप जो सुनेंगे तो गंध उसमें आएगी। इसका मतलब पृथ्वी तत्व इसमें शामिल है, कुछ इंक्लूड है, तो उसमें उसका अन्वय है। तो वो सब सारे तत्व उसमें मिले हुए होते हैं। उसी तरह से तो ये जो पृथ्वी तत्व है उसमें शब्द मिला हुआ है, रूप मिला हुआ है, गंध तो है ही है, रस भी मिला हुआ है,
अलग अलग उसमें रस है, तभी तो नींबू भी उगता है और आम भी उगता है, उन दोनों के रस में अंतर हो जाएगा। तो ये सब रस इन सब के भिन्न भिन्न हो जाते हैं, तो उसमें रस भी शामिल हो जाता है, शब्द भी शामिल हो जाता है, सबकी आवाज़ भी अलग अलग आएगी। लोहा को आप बजाएंगे तो अलग आवाज़ आएगी, एल्युमिनियम को बजाएंगे अलग आवाज़ आएगी, लकड़ी को बजाएंगे अलग आवाज़ आएगी, तो उसमें शब्द भी हैं। तो उस आवाज़ को ठक ठक करके भी कोई टेस्ट कर सकता है, जान सकता है कि ये है क्या, यानी उसका आपको बोध हो जाएगा, ये क्या कार्य कर सकता है, उसके अर्थ का बोध हो जाएगा, तो अर्थ का बोध हो जाएगा। तो इस तरह से उनमें विभाग भिन्न भिन्न जो कैटेगरी है वो आप समझ सकते हैं। जितनी भी लकड़ियां हैं, चाहे आम की लकड़ी हो, नीम की लकड़ी हो, चाहे किसी की लकड़ी हो, आप जब बजाएंगे तो लकड़ी की आवाज़ तो एक जैसी होगी, लेकिन अलग अलग लकड़ियों की अलग अलग आवाज़ होगी। सागौन को बजाएंगे तो अलग आवाज़ आएगी, नीम को बजाएंगे तो अलग आवाज़ आएगी, लेकिन उसके लिए बहुत सूक्ष्म रूप से आपको सतर्क होकर के उसका निरीक्षण करना पड़ेगा, तब आपको उनकी भिन्नता का पता चलेगा। लेकिन अगर लकड़ियों को धातुओं से अलग करना है तो आपके लिए सरल होगा, लेकिन लकड़ियों को लकड़ियों से अलग करना है तो और शोध चाहिए, बहुत सूक्ष्म उसका अन्वेषण चाहिए। हालांकि भिन्नता तो उसमें भी होगी, लकड़ी में भी जो कच्ची लकड़ी होगी, जो सूखी लकड़ी होगी, दोनों में भिन्नता अलग हो जाएगी, उसकी आवाज़ में भिन्नता आ जाएगी, स्वाद में भिन्नता आ जाएगी, यानी रस उसका भिन्न हो जाएगा, उसकी गंध में भिन्नता होगी। तो हम अपने इन इंद्रियों से इनमें से हर तत्व को महसूस कर सकते हैं। अब पृथ्वी तत्व में तो ये सब इंक्लूड है, जल तत्व में क्या, उसी तरह से जल तत्व जो है उसमें भी अलग शब्द, अलग रूप भी होंगे। अब आप देखेंगे तो सरसों का तेल जो है अलग रूप का दिखेगा और पानी अलग रंग का दिखेगा, शराब अलग रंग का दिखेगा। शराब और पानी एक जैसा दिख सकता है, लेकिन उनकी गंध अलग हो जाएगी, उसमें चिकनाहट अलग हो जाएगी। मिट्टी का तेल है, आप देखेंगे चिपकता नहीं है। बहुत सारे जो तेल बनाए जाते हैं कि ये तेल चिपकने वाला तेल नहीं है, तो उसमें क्या होता है, केरोसिन ऑयल होता है। केरोसिन ऑयल वे नहीं लिखते हैं, वे लिख देते हैं मिनरल ऑयल, आपको ठगने के लिए। मिनरल ऑयल लोग नहीं जानते हैं, साइंटिफिक नेम जो है केरोसिन ऑयल जो है वो मिनरल ऑयल में आ जाएगा, वहां लिख देते हैं मिनरल ऑयल। लोग नहीं समझते हैं, कहते हैं ये तो बिना चिपचिपा वाला तेल है, बहुत बढ़िया तेल होगा। वो बढ़िया तेल नहीं है, वो किरासन तेल है, आपको ठगने के लिए उसने बना दिया। कहने का मतलब है इन सबके गुण अलग हो जाएंगे। उसी तरह से अग्नि है, तो अग्नि में इसकी जो है रूप की तो रहेगी ही, शब्द की रहेगी और स्पर्श की तन्मात्रा रहेगी। अग्नि में अलग अलग अग्नियां हैं। अब लकड़ी जलाएंगे तो अलग होगा, अब पॉलिथीन जलाएंगे तो अलग अग्नि होगी। अग्नि है लेकिन अलग अलग। तो अग्नि में क्या है कि वो अग्नि के कारण ही रूप मालूम पड़ता है, अग्नि से उष्मा आती है, अग्नि से ही हमें रूप दिखता है। अग्नि में भी अलग अलग अग्नियों के अलग अलग आकार प्रकार हैं, उसमें भी पृथ्वी तत्व कितना शामिल है, जल तत्व कितना है, इस आधार पर भी अग्नियां होती हैं। लेकिन ये पृथ्वी तत्व और जल तत्व को उसमें इस तरह से वो किया जाता है कि वह एक तरह से नहीं के बराबर ही रह जाता है उसमें। इसलिए अग्नि में यह माना जाता है कि उसमें रूप तो है और स्पर्श है,
यानी उसको अगर छूते हैं तो हमें हीट का फील होता है, और उसका जो तेज है उससे जो है हम देख पाते हैं। तो ये दो गुण तो स्पष्ट दिखते हैं। इसके अलावा उसमें ध्वनि भी है, उसकी आवाज भी होती है, और वो स्थान भी ग्रहण किया हुआ है, कुछ स्पेस लिया है, जगह लिया है। तो यह हम अग्नि तत्व से समझ पाते हैं। उसी तरह से यह वायु तत्व है, तो आप देखेंगे वायु का कब है, स्पर्श से महसूस होता है वायु, उसकी गति होती है, स्पीड होती है। जितनी तेज वायु होती है हम कहते हैं वायु बहुत तेज हवा लग रही है, कम तेज हवा लग रही है, तो हवा की गति उसमें होगी। तो उसी तरह से अग्नि तत्व और वायु तत्व, इसमें एक चीज और कॉमन है, वो है बल। इसमें फोर्स होता है, जिस फोर्स से वो किसी चीज को डिस्प्लेस कर सकती है, क्योंकि इसमें गति होती है। उसी तरह से जल तत्व में भी फोर्स होता है, प्रेशर होता है। तो ये जो बहने वाली चीजें हैं, जो गति को प्राप्त होती है, बहने वाली चीजें, इनमें फोर्स आ जाता है। फोर्स के कारण ही ये गति करती है। यह भी इनका एक गुण होता है। अलग अलग बहने वाले का अलग अलग जो है फोर्स भी होगा। तो कितने स्पीड से हवा बह रही है या अग्नि का प्रवाह हो रहा है, उससे भी हम लोग समझ सकते हैं। तो जितना सूक्ष्म अन्वेषण जो योगी करता है, उतना ही उसे उन तत्वों के विषय में जानकारी होती है। उसी तरह से शब्द है, अब स्पर्श है, तो आप स्पर्श से जो है आप पता लगा लेते हैं कि हवा किस दिशा से आ रही है, कितनी तेज आ रही है, और आपको कैसे रोमांचित करती है, कहाँ कहाँ स्पर्श करती है, उसकी गति कैसी है, आड़े तिरछे किधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आपके भीतर आपके बाहर। तो ये वायु तत्व। अब उसी वायु तत्व में शामिल होंगे जितने पृथ्वी तत्व, उसके हिसाब से उसकी गंध हो जाएगी। अलग अलग हवा की अलग अलग गंध होती है। एमोनिया जो है अलग रंग से महकेगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग ढंग से महकेगा। तो सबके गंध अलग होते हैं, अलग अलग जितने भी वायु तत्व के वो हैं, वो सब अलग अलग महकेंगे। ऑक्सीजन की अलग गंध होगी। तो उन सब का अन्वेषण करके हम पता लगा सकते हैं कि यह है, इसका मूल तत्व क्या है, इसका मूल कार्य क्या है। तो यह बिल्कुल एक फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, इन सब का एक साथ जो है, इसमें बहुत सूक्ष्म शोध है, अन्वेषण है। उसी तरह से अब शब्द है, जो आकाश तत्व का गुण है। आकाश मतलब जो अवकाश करता है, जो बीच में खालीपन लाता है, गैप लाता है, जो विभाजित करता है। बिना उसके विभाजन नहीं हो सकता। बिना उसके हम नहीं कह सकते कि यह चीज है या यह चीज है। उन दो चीजों को जो सेपरेट करता है, अलग करता है, वो आकाश तत्व है। जो उस तत्व को अपना स्थान देता है, जगह देता है, वो आकाश तत्व है। तो आपको देखना पड़ेगा कि उसने कितनी जगह ली हुई है, कैसी जगह ली हुई है। उसके हिसाब से भी आप समझ सकते हैं कि उसमें क्या चीज होगी, कितनी होगी, अनुमान लगा सकते हैं आप। किसी चीज का आयतन, हम उसी से आयतन निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं हम। तो जो शब्द है, उस शब्द से भी हम पहचानते हैं, गुणों को पहचानते हैं, चीजों को पहचानते हैं। ध्वनियों के हिसाब से, ध्वनि की आवृत्ति कैसी है, उसका रिपीटेशन कैसा है, उसका उतार चढ़ाव कैसा है, कितनी सूक्ष्मता से है, कितनी जोर से, लाउडनेस उसका क्या है। तो उस ध्वनि को हम इस तरह से पहचानते हैं। तो ध्वनि के विषय में जब हम समझते हैं, तो कोई भी व्यक्ति जब कुछ बोलता है तो हम तुरंत पकड़ लेते हैं कि यह अमुक आदमी बोल रहा है। आदमी है, औरत है, पशु है, चिड़िया है, तो हम उसकी आवाज से पहचान लेते हैं, उसके पदचाप से पहचान लेते हैं। एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच में उसकी आवाज से हम पहचान लेते हैं। और एक ही आदमी जो बोल रहा है, वो किस मूड में बोल रहा है, जिस मूड में होता है उसके हिसाब से उसकी बोली होती है। तो हम उसकी बोली सुन के पता लगा सकते हैं कि यह प्रेम भाव में है, कि क्रोध में है, कि घृणा से बोल रहा है, कि व्यंग से बोल रहा है। तो ध्वनि के सूक्ष्म बोध को हम पहचान सकते हैं।
तो जो जितना उसमें शोध करता है वो उतना ही किसी भी व्यक्ति के चरित्र का या व्यक्ति के उस वक्त के भाव का, गुण का उतना अच्छा से सटीक अनुमान लगा सकता है। तो ये सब यहाँ बताने का तात्पर्य क्या था पतंजलि जी का? इनके बताने का तात्पर्य था कि एक एक चीज का जितना आप बारीकी से आप इस तरह से अध्ययन करते हैं तो आपके भूतों में जय हो जाती है। यानी उस तत्व के विषय में आप पूर्ण ज्ञान आपको हो जाएगा जब, तो आप उस तत्व के ऊपर जीत हासिल कर लेते हैं, यानी उस तत्व का आपको पूरा बोध हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं, तो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं उस हिसाब से। जय का मतलब यही होता है कि आप उसका सटीक प्रयोग कर सकते हैं, कहाँ है उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने मनोनुकूल आप प्रयोग कर सकते हैं उस शब्द का, उस रूप का, उस गंध का, उस चिकनाई का। तो जितना आपको इन सब के विषय में ज्ञात होगा, जितना आप शोध करेंगे, एक तरह से ये साइंटिस्टों के लिए ही है। यह जो सूत्र है ये वैज्ञानिकों के लिए सूत्र है। वैज्ञानिक सब जितने ही ज्यादा बारीकी से निरीक्षण करेंगे, और जो भी व्यक्ति निरीक्षण करेगा वो वैज्ञानिक हो जाएगा, और जब वैज्ञानिक हो जाएगा तो उसकी उस पर जीत हो जाएगी, वह उसका प्रयोग कर सकता है, उससे वह कुछ बना सकता है, कुछ बिगाड़ सकता है, कुछ यूज कर सकता है, पहचान सकता है। तो सारा कुछ खेल तो इसी का है। इसलिए यह सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र में से एक है, जो बतलाता है कि आपको किस तरह से अध्ययन करना है एक एक चीज का। कोई भी एक चीज है उसका हर एंगल से आप उसको अध्ययन करना है, उसकी रुक्षता का, उसकी स्निग्धता का, उसके शब्द का, ध्वनि का, उसके अवकाश का, उसके स्पर्श का, उसके स्वाद का, हर चीज का जब आपको अनुभूति करना है। यह जो है योग में धारणा, ध्यान, समाधि इसी पर लगती है, तो वो संयम कहलाता है। यानी जब उसको बहुत बारीकी से निरीक्षण कर दिए, तो एक एक तत्व का आप इस तरह से निरीक्षण करते हैं, तो आप उस तत्व को इस तरह ना महसूस कर लेंगे कि आप कि उस पर जीत कहलाएगी, क्योंकि आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, वह पहचान सकते हैं। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो गंध सूंघ करके खाली बता देंगे कि ये किस चीज का है। कुत्तों को देखिए गंध पर भरोसा आता है, एक एक को गंध के आधार पर ही पहचान लेते हैं। तो यह उनकी गंध के ऊपर जीत है, यही जीत है। इसी को भूत जय यहाँ पर पतंजलि जी ने कहा है। तो भूत जय यही होता है कि आप एकदम एक एक चीज का रूप से जैसे पहचानते हैं लोगों को। अब मान लीजिए कि हम लोग सामान्य मनुष्य रूप से पहचानते हैं, लेकिन रूप के ऊपर जय नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि आप जिस तरह से रूप को पहचानते हैं, किसी के आकार को, किसी के मोड़ को, घुमाव को पहचानते हैं, उससे ज्यादा मनुष्यों में जो कलाकार है वे पहचानते हैं। एक चित्रकार जितना बढ़िया से रूप को देखता है और समझता है, बना सकता है, आप नहीं बना सकते, सामान्य आदमी नहीं बना सकता। जो मूर्तिकार बनाता है वो सामान्य आदमी नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि उसको उस पर जीत हासिल है। इसी को जीत कहते हैं, क्योंकि वो रूप को पहचान रहा है, आकार को पहचान रहा है। और सामान्य आदमी जो देख रहा है वह पहचान रहा है, लेकिन उतनी बारीकी से नहीं, इतनी बारीकी से नहीं वो पहचान रहा है कि वो बना सके। और कलाकार ऐसे होते हैं जो देख के एकदम सटीक बना देंगे, और जिसको और भी जीत हासिल हो गई है। और बड़े कलाकार कौन है? जो कि एक बार देखेंगे और आंख बंद करके बना देंगे। ऐसे ऐसे भी कलाकार हैं, तो उनकी परम जीत है। तो इस तरह से उसके पर जीत के लिए पतंजलि जी ने यहां सूत्र दिया है कि आप जितनी सूक्ष्मता में उसे देखते हैं, समझते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, स्पर्श महसूस करते हैं, आप बता सकते हैं। किसी के स्पर्श को महसूस करके बताया जा सकता है कि इसका स्पर्श सही है या गलत। औरतें बहुत तेज होती हैं, मनुष्य स्पर्श करेगा और बता देंगी कि इसने किस भावना से स्पर्श किया है, भले वो अंधी हो। इसका मतलब है कि स्पर्श का जो है भावना के साथ जो संबंध है वो ताड़ सकता है। तो बहुत बारीक जो निरीक्षण करता है वो ताड़ सकता है कि इसने किस इरादे से स्पर्श किया है, कितना स्पर्श किया है। ये स्पर्श किया है हमारे को प्यार करने के लिए, कि
हमारा साथ लेने के लिए, कि हमें धोखा देने के लिए, कि हमें मारने के लिए, हमें सताने के लिए, किस चीज के लिए स्पर्श किया है। तो कहने का तात्पर्य था कि जितने भी ये सब चीजें हैं जो इनके गुण बताए गए हैं पांचों तत्वों के, इन सब सारे गुणों के ऊपर जब आप पूरा शोध करेंगे, उसकी स्थूलता में, उसके स्वरूप में, उसकी सूक्ष्मता में, उसके अन्वय में कि कौन कहाँ पर किसके साथ है शामिल, और उसके अर्थ में इसके साथ कैसे कैसे क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं। अर्थ का मतलब होता है इसका भोग, हम कैसे भोग कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, उसका अपवर्क क्या है, हम कैसे यहां से निकल करके सीधे अध्यात्म में भी जा सकते हैं। तो उसके अर्थ का वास्तविक जब हमें बोध होगा तो हम आध्यात्मिक हो जाते हैं, और यह समाधि अवस्था में हो जाता है। वो किस प्रयोजन के लिए है, क्या क्यों बनाया गया है, यह तत्व क्यों, ये सारे तत्व क्यों बनाए गए, इनका उद्देश्य क्या है, यह भी तो आपको जानना होगा। पृथ्वी तत्व क्यों है यहाँ, जल तत्व क्यों है, आकाश तत्व क्यों है यहाँ। तो हर चीज के क्यों भी जब आप जानेंगे, कैसे है यह जानेंगे, कब है ये जानेंगे, तो आप आध्यात्मिक हो जाते हैं। तो वहां समाधि की अवस्था होती है। यही यहाँ पर पतंजलि जी का बताने का उद्देश्य था। ये बहुत बड़ा सूत्र है, इसका बहुत बड़ा फील्ड है। ये अपने आप में ही ये हजारों ग्रंथों की क्षमता रखता है। ये एक सूत्र हजारों ग्रंथों की क्षमता रखता है। तो इसको इतने से आधे घंटे में जितना हो सकता था मैंने आपको समझा दिया। तो यह तो हजारों हजारों ग्रंथ जो रचे जाते हैं वो इसी सूत्र के द्वारा रचे जा सकते हैं, एक एक की गुण क्षमता बतलाने के लिए। तो यह आपको मैंने उनका उद्देश्य मंतव्य समझाया, और उनका कहना है कि जब हम उसको इस तरह से अपने को फोकस करते हैं, यानी संयम में जाते हैं, और इतना संयम में जाते हैं कि उसमें हम लीन हो जाते हैं, खो जाते हैं, तो हमें भूत के ऊपर जय हासिल हो जाती है। उसका हम अपने हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। तो इस सूत्र में इतना ही। ओम।